Hey everyone, this is Prakash and welcome to Margdashan. So, how you have been guys? I hope all of you doing fine. काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं तो काफ़ी सारी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए और मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो 60 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स इन जेई 2020, वो भी केवल 30 डेज के अंदर। जो भी मेरी वीडियो रहती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की वो मेरी जेई वाले बच्चों के लिए तो रहती है, साथ में नीट वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं क्योंकि उनको भी उससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट की बात करता हूँ और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। सबसे पहली अनाउंसमेंट है कि जो मार्गदर्शन की टेस्ट सीरीज है वो लगभग कंप्लीट हो गई है और विद इन 1 वीक वो लॉन्च कर देंगे हम लोग। काफ़ी सारी अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आया क्योंकि उसको पूरा हमने जेई के हिसाब से बना के रखा है और साथ में नीट वाले बच्चों के लिए भी एक अलग से टेस्ट सीरीज बना के रखी है। तो नीट और जेई दोनों के बच्चे जाके चेक कर सकते हैं। लगभग एक हफ्ता लगेगा उसमें, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो एक हफ्ते में आप उसको कंप्लीट करके देख सकते हो। फिर हमने सोचा क्यों ना हम आप लोगों के लिए एक सीरीज चालू करें। हमने उस सीरीज का नाम रखा है ग्रैंड टॉक विद अचीवर्स। उसमें क्या करेंगे कि जो भी अभी बच्चा आईआईटीज एनआईटीज में है उनसे हम बात करेंगे, जो आप लोगों के डाउट्स होंगे उसको लेके उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करा उनने, क्योंकि वो भी इस सारी फेज से निकले तो उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि इस चीज़ को सारे को कैसे हैंडल करें। तो आपका जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपका वो डाउट हम क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बच्चे के आगे अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो उसके मन में सबसे पहले मैकेनिक्स आता है, तो सबसे पहले मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं। मैकेनिक्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैकेनिक्स के अंदर आता है काइनेमेटिक्स, आता है एनएलएम, फ्रिक्शन आता है, वर्क पावर एनर्जी आता है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम नहीं लिखे क्योंकि वो मैं कवर नहीं करूँगा। सिलेबस में है, जेई मेंस के भी सिलेबस में है और नीट के भी सिलेबस में भी है, लेकिन मैं यहाँ बस वही टॉपिक लिखे जो आपको अभी पढ़ना है 30 डेज के अंदर। अभी मैं सारे टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक और होते हैं, लेकिन मैं अभी केवल उनकी बात करूंगा जो आपको पढ़ना है। तो इसमें जो मैंने ब्लू पेन लिखा है मैंने वो तो लगभग सभी को पढ़ना है। ग्रीन पेन वाले वो पढ़ना है जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो चुकी है, वो पढ़ सकते हैं। और रेड पेन वाले इंपॉर्टेंट्स है क्योंकि ये सबको पढ़ना है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है या नहीं हुई है या बहुत अच्छी हुई है तो भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो रेड पेन वालों को सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स से चालू करते हैं। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स आता है, एनएलएम आता है, फ्रिक्शन आता है, वर्क पावर एनर्जी आता है, रोटेशनल मोशन आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, सॉलिड मैकेनिक्स आता है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं, सॉम जिसे बोलते हैं, और कई सारी चीज़ें और भी आती है। तो मैं सबसे पहले काइनेमेटिक्स की बात करूँगा। काइनेमेटिक्स से लगभग एक क्वेश्चन आता है। अब मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ काइनेमेटिक्स की क्योंकि काइनेमेटिक्स वैसे तो बड़ा पोर्शन है, लेकिन काइनेमेटिक्स 11th में शुरुआत में आता है तो काफ़ी सारे बच्चे इसे अच्छे से पढ़ के रखते हैं क्योंकि 11th की शुरुआत में लगभग ज़्यादातर बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी चल रही रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे प्रिपरेशन भी बिगड़ती जाती है। जैसे आप अगर 12th में भी आए होंगे तो 12th में शुरू में एकदम एक इंथुसियाज्म रहता है कि हम आराम से सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन बाद बाद में वो चीज़ें घटते जाती है, लेकिन लास्ट लास्ट में वापस आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। तो काइनेमेटिक्स सबसे अच्छा है। काइनेमेटिक्स से आप चालू करें। काइनेमेटिक्स से चालू करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका काइनेमेटिक्स शायद पहले से अच्छा होगा। अगर काइनेमेटिक्स अच्छा नहीं है तो दूसरे टॉपिक्स में बताऊंगा, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स है, एनएलएम एंड फ्रिक्शन है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी बहुत सिंपल है। वर्क पावर एनर्जी को आप हलवा भी कह सकते हैं कि एक हलवा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं और आराम से आप कर सकते हो इसे। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स भी लिखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स उन बच्चों के लिए लिखा है जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो चुकी है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा टफ पड़ता है। ज़्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा टफ है। आप काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी की बात करो तो वो थोड़ा इजी रहता है, तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स आप थोड़ा स्किप कर सकते हो जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मैंने, एसी लिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है, ईएमआई एंड एसी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो सारी चीज़ नहीं लिखी मैंने, करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा और एसी लिखा है, ईएमआई भी नहीं, केवल एसी लिखा है, अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों चीज़ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो इजी क्वेश्चन ही आते हैं उससे, और एसी से भी ज़्यादातर इजी क्वेश्चन आते हैं। इससे भले ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी से इजी लेवल का ही क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स की बात करता हूँ मैं तो लगभग 50% जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में इन दोनों टॉपिक में से आते हैं। ये टॉपिक लेंथी भी है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि इससे मोर देन 50% आता है। फिर हीट एंड थर्मो में आता है हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री, और आता है थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री नहीं लिखा, थर्मोडायनेमिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि केमिस्ट्री में भी आप थर्मो पढ़ते हो और फिजिक्स में भी आप थर्मो पढ़ते हो, तो अगर आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो तो आप वो करो ना। तो थर्मो पढ़ो आप, थर्मो से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मैं ये सारी जो लिखा है ये सब मैंने क्वेश्चन लिखे कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट में जब मैं काउंट करूंगा तो आपको मैं बता दूंगा कि किस वाले में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। हीट एंड थर्मो में से आपको केवल थर्मो पढ़ना है, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर वाली चीज़ अगर आप छोड़ दोगे तो भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थर्मो इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको फिजिक्स में भी आ रहा है थर्मो और केमिस्ट्री में भी आ रहा है थर्मो। फिर वेव्स की बात करता हूँ, वेव्स में एसएचएम आता है, स्ट्रिंग वेव्स आता है, साउंड वेव्स आता है। एसएचएम अच्छा है लेकिन एसएचएम थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने ग्रीन पेन से लिखा है कि वो बच्चे कर सकते हैं ग्रीन पेन से, कि जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि एसएचएम से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ये 1/2 ने लिखा है, ये 1 से 2 लिखा है, तो 1 से 2 का कर सकते हैं। साउंड वेव्स आप पूरा नहीं पढ़ोगे, उसकी जगह आप ड्रॉपलर इफेक्ट भी पढ़ लोगे, क्योंकि ड्रॉपलर इफेक्ट से 80% चांस होते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन तो ड्रॉपलर इफेक्ट से आ ही जाता है। अब 80% है तो मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, वो कह सकते हैं। फिर ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ऑप्टिक्स में अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इससे 70% चांस है कि एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता इसकी आएगा ही आएगा, लेकिन आप मान सकते हो कि 70% चांस है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। और अगर आपको ऑप्टिक्स में करना है तो आप रे ऑप्टिक्स कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन आएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स मैंने ब्लू पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपकी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही है, आपको मॉडर्न फिजिक्स करना ही है। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप मॉडर्न फिजिक्स पूरा करें, लगभग 3 दिन लगेगा आपको मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करने में, लेकिन आपको श्योरिटी रहेगी कि आप लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के कर सकते हो। तो अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ तो रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, एक्सरे से आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से आता है। इन पांचों से क्वेश्चन आते हैं लगभग, आप इनको कर सकते हो। और मैं बोलूँगा वैसे तो आपको मॉडर्न फिजिक्स पूरा ही करना चाहिए, तो लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में से आते हैं। अदर्स में बात करता हूँ। अब अदर्स में मैंने अदर्स यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जगह कम पड़ गई थी, नहीं तो आप लोगों को लगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि क्वेश्चन लगभग हर बार ही आता है। और अदर्स की बात करूँ तो अदर्स में आपको कोई बड़ी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एन भी करोगे ना, जैसे सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशंस की, जो आपने बोर्ड में भी पढ़ा होगा क्योंकि बोर्ड 12th बोर्ड में भी आता है, अगर उतना ही कर लोगे तो आप लगभग इसके क्वेश्चन कर सकते हो। और काफ़ी सारे बच्चे ये यूनिट डायमेंशन बहुत सिंपल से कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आप तुक्के से भी कर लेते हो, क्योंकि तुक्का कैसे लगा सकते हो आप, लॉजिकल तुक्का लगाना चाहिए आपको। आप ऐसा यूनिट से देखो, कई सारे क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप ऐसा ही यूनिट से ही सॉल्व कर सकते हो, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन, सारे डायमेंशन आपको जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनके डायमेंशन आपको पता रहना चाहिए। मेजरमेंट एंड एरर में सिंपल आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशंस, ये आप एनसीईआरटी से करोगे तो भी चलेगा। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो वोल्ट मीटर, एमीटर, कैलोरीमीटर और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप कर लोगे तो लगभग एक क्वेश्चन उससे आ जाता है। तो इस तरीके से आप सारे ये को कवर कर सकते हो। और मैं मटेरियल के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेस बुक्स ऑफ फिजिक्स का हो सकती है, तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ऊपर मैं लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। अभी जो बच्चे कोचिंग जाते हो, जो जिसका टारगेट ही जेई मेंस है, तो जेई मेंस का एक अलग से पोर्शन रहता है कोचिंग मटेरियल में भी, कई सारे में अवेलेबल रहता है। आपके इसमें है कि नहीं आप देख सकते हो, और नहीं भी हुआ तो आप आपके जो फैकल्टी है उनसे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि क्या जेई मेंस में कौन कौन से आने वाले हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हो। जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उनके लिए मैं बताया कि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी दोनों को पढ़ना है, जो कोचिंग जाते हो कोचिंग नहीं जाते दोनों को पढ़ना है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उनको एनसीईआरटी के साथ डीसी पांडे की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है जेई मेंस के लिए, वो आपको करना है। उसमें जेई मेंस का भी पोर्शन दिया रहता है, जेई एडवांस का भी दिया रहता है, तो जेई एडवांस को भी आप छोड़ सकते हो।
क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई होगी आपकी, तो आप वो छोड़ सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप जेई मेंस का लगभग प्रिपेयर कर चुके हो, तो आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। लेकिन जिसकी नहीं हुई है वो जेई मेंस का कवर करेगा, डीसी पांडे का कवर करेगा जेई मेंस। ये सब चीज़ कवर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो मार्गदर्शन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी डालने की कोशिश करूँगा। अगर हो जाता है तो आप लोग चेक कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब तक, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो जाए। अब मैं वेटेज गिना देता हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात करूँगा जो सबसे ईजी है। अभी मैं ये ग्रीन पेन वालों की बात नहीं करूँगा, आपको मैं बस सिंपल सिंपल वाले बता दूंगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स से आएगा, एक क्वेश्चन जो है एनएलएम और फ्रिक्शन से, मतलब लगभग दो क्वेश्चन जो है वो एनएलएम और फ्रिक्शन से आएंगे। तो एक क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में से आएगा, तो एक और दो तीन और एक चार, चार क्वेश्चन ये। करंट इलेक्ट्रिक से एक, पाँच एसी से एक, छः थर्मो में से एक से दो क्वेश्चन आएगा, तो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो सात और सात और तीन 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगभग 15 क्वेश्चन हैं जो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 15 × 4 60 होता है, तो आप लगभग एटलीस्ट 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को ही पढ़ के जाओ। जैसे थर्मो में से कभी दो क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप एसएचएम या इसमें वेव्स में से डॉपलर इफेक्ट ही कवर कर रहे हो या यंग्स डाइवर्सिटी एक्सपेरिमेंट ही कवर कर रहे हो, तो उनमें से भी चांस बनते हैं कि आप एक दो क्वेश्चन और आराम से करके आ सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप एफएम कर सकते हो और एसएचएम भी कर सकते हो। मैं वैसे एफएम को इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि एफएम में क्या होता है कि एफएम जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, मतलब वो मैकेनिक्स है फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए, जैसे जो लिक्विड और गैसेस हुआ। और जो सॉलिड मैकेनिक्स होता है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए होता है। वो फ्लूइड वाले में क्या रहता है कि चीज़ें थोड़ी अलग रहती है, सॉलिड वाले से अलग रहती है, तो इन दोनों में कोई इतनी ज़्यादा रिलेटिविटी नहीं रहती है। तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स आराम से कर सकते हो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में से लगभग एक से दो क्वेश्चन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स से, और एसएचएम में भी ऐसा रहता है कि लगभग एक से दो क्वेश्चन आता है जो एसएचएम में। तो आप आराम से काफ़ी सारा स्कोर कर सकते हो। मैंने 15 क्वेश्चन गिना दिया आपको कि 15 क्वेश्चन आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि ये दोनों चीज़ नहीं पढ़ के जाते। कैरेक्टर और कम्युनिकेशन बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ते कि जो बहुत सारी कोचिंग रहती है उसमें लास्ट लास्ट में ये चीज़ चलती है, तो और उस टाइम बोर्ड्स आ जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन यार ये बोर्ड्स में भी काम आती है, आपने पढ़ा होगा बोर्ड्स में तो आपको काम आया ही होगा। और साथ में इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट्स वगैरह के क्वेश्चन अगर फंस जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा वो आप लोगों के लिए। तो आप इसको कवर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप लगभग 16 मार्क्स कवर कर सकते हो, वो भी केवल 30 डेज के अंदर। मैं अगर दिन भी गिनाता हूँ तो आपको दिन भी गिना सकता हूँ कि कितने दिन में क्या क्या चीज़ कवर हो जाएगी। लगभग मॉडर्न फिजिक्स है तो लगभग 3 दिन में कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स इन सबकी एक साथ बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक करके बात करता हूँ। एक दिन में ये हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा, लगभग 2 दिन में ये दोनों हो जाएंगे, और ये आधे दिन में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सारा कवर कर सकते हो। फिर ये सारी चीज़ 3 दिन में हो गई। ये अभी उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ छोड़ रहा हूँ। थर्मो आपको थर्मो में थोड़ा टाइम लग सकता है, 3 से 4 दिन लग सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट थोड़े हेवी होते हैं, तो आप कर सकते हो। काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। काइनेमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसने काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ा है, 11th कैसी पढ़ी उसने। नहीं तो काइनेमेटिक्स और ये वाली चीज़ करने में लगभग 10 दिन लग सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ करने में, क्योंकि एनएलएम फ्रिक्शन इनमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो क्लियर करने पड़ता है आपको। फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एसी की बात करूँ तो लगभग 3 से 4 दिन में आप ये दोनों भी कर सकते हो। तो आराम से ये चीज़ कवर हो सकती है। और जब जैसे आप ये सारी चीज़ कवर करो तो उसके अलावा आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो। देखो क्या होता है कि आप सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में जो आप पहले से पढ़ चुके हैं आप उसको कवर नहीं करते हो। आपको क्या करना चाहिए कि जितना सिलेबस हुआ उतना करो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बाकी के है ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है सामने वाला, क्योंकि ऐसा वेरिएशन नहीं आता है, लगभग पैटर्न सेम ही रहता है, बस क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो आप जाके चेक करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, and don't forget to hit the bell icon. So thank you guys. Stay connected for more updates. Margdarsan, Find Your Destiny.